लेकिन फिर भी जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो गैप है वो कम होता जा रहा है, तो उसके मोटे तौर पर दो कारण हैं जिसके कारण ये हरियाणा विधानसभा चुनाव की जो तस्वीर है वो बदल रही है। उसमें पहला जो बड़ा कारण है वो है कुमारी शैलजा फैक्टर। अब मैं दोनों कारण आपको बताऊंगा। पहला कारण तो जो है वो राजनीतिक कारण है, दूसरा कारण जो है बड़ा दिलचस्प कारण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। हरियाणा के विधानसभा चुनाव धीरे धीरे दिलचस्प होते जा रहे हैं। जिस वक्त इन चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ था उस वक्त लगभग सभी लोग ये मान रहे थे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी बुरी तरह से हारेगी। आज भी ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना लगभग असंभव है, नामुमकिन है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी 10 साल से वहां सत्ता में है और 10 साल से सत्ता में रहने के कारण एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है बीजेपी उसका सामना नहीं कर पा रही है। दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी को खुद भी लग रहा था कि जो मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, जो लगभग 8 से 9 साल तक लगातार सत्ता पे काबिज रहे, वो जो है लोकप्रिय नहीं थे और इसलिए बीजेपी ने उनको जो है लोकसभा चुनाव के बाद जो उनको रिप्लेस किया, नायब सिंह सैनी को जो है मुख्यमंत्री बना दिया। तो बीजेपी को खुद भी लग रहा था कि यह चुनाव जीतना मुश्किल है, इसलिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री को बदला था। तो यही कारण है कि यह माना जा रहा था कि कांग्रेस एक बार फिर कमबैक करेगी। हुड्डा जो है वो जिस तरह से जमीन पर काम कर रहे थे उसको लेकर, और लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उसमें भी आप अच्छी तरह से जानते हैं बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें बीजेपी से छीन ली। इसलिए तमाम जो फैक्टर हैं उनको देखकर यह माना जा रहा था कि हरियाणा में बीजेपी के लिए इस बार जीतना लगभग नामुमकिन है, असंभव सी बात है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये चुनाव दिलचस्प होते जा रहे हैं। आज भी ये कहना मुश्किल है कि बीजेपी इन चुनाव में जीत जाएगी, लेकिन कई लोग ऐसा अब मान रहे हैं। कई लोग जो इस वक्त जो ज़मीनी हालात बन रहे हैं उनमें उसको देख करके कई लोगों का ये आकलन है कि बीजेपी संभवतः सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। मेजॉरिटी बीजेपी को ना मिले, लेकिन बहुत संभव है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। हालांकि मैं आज भी ऐसा नहीं मान रहा हूं, लेकिन फिर भी जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो गैप है वो कम होता जा रहा है, तो उसके मोटे तौर पर दो कारण हैं जिसके कारण ये हरियाणा विधानसभा चुनाव की जो तस्वीर है वो बदल रही है। उसमें पहला जो बड़ा कारण है वो है कुमारी शैलजा फैक्टर। अब मैं दोनों कारण आपको बताऊंगा। पहला कारण तो जो है वो राजनीतिक कारण है, दूसरा कारण जो है बड़ा दिलचस्प कारण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आपको कुछ बहुत दिलचस्प वीडियो में दिखाऊंगा और साथ साथ जो मैं दूसरा कारण बता रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं कि दूसरा कारण बड़ा दिलचस्प है, और उसी दूसरे कारण की वजह से मैंने आज की इस वीडियो का जो शीर्षक दिया है वो ये कि क्या बीजेपी अपनी गलतियों से, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गलतियां की थी, क्या बीजेपी उन गलतियों से कुछ सीख ले चुकी है क्या? क्योंकि बीजेपी ने 24 के लोकसभा चुनाव में जो गलतियां की थी वो गलतियां इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में नहीं दिख रही, क्योंकि ये कैंपेन की मैं बात कर रहा हूं, कैंपेन की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले जो है कुमारी शैलजा का जो फैक्टर है, उनकी नाराजगी का जो फैक्टर है उसको समझना जरूरी है। पहला राजनीतिक फैक्टर क्या है जिसके कारण हरियाणा की तस्वीर जो है वो बदलती हुई दिख रही है। देखिए, कुमारी शैलजा जो हैं वो हरियाणा कांग्रेस की एक दिग्गज नेता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, इस बार भी वो सांसद चुनी गई हैं। हालांकि कुमारी शैलजा जो है हुड्डा के आगे उनका राजनीतिक कद उतना बड़ा नहीं है, लेकिन कुमारी शैलजा इस बार चुनावों के ऐलान होने से पहले ही बार बार ये कह रही थी कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। इसका मतलब वो खुद को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मान रही थी, और इसीलिए जो है वो बार बार जो है संकेत भी दे रही थी और हुड्डा साहब को चुनौतियां भी दे रही थी। लेकिन हुड्डा ने जो है कुमारी शैलजा को कहीं ना कहीं, जो टिकटों का वितरण होता है उसमें भारी झटका दिया। शैलजा को 90 सीटों का जो चुनाव है इसमें कुमारी शैलजा के समर्थकों को सिर्फ 8 सीटें मिली। उससे ये तय है कि जो समर्थक अगर कांग्रेस
के ज़्यादा लोग जीतते हैं, विधायक चुने जाते हैं, तो वो समर्थक हुड्डा को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुमारी शैलजा इस बात से जो है बहुत नाराज़ भी चल रही हैं, लगातार नाराज़ चल रही हैं। हालांकि उनके बयान जो बार बार वो कह रही है मैं कांग्रेस छोड़ के नहीं जाने वाली, कांग्रेस छोड़कर नहीं जाने वाली, बीजेपी पर हमलावर भी हैं। लेकिन कुमारी शैलजा की नाराज़गी का जो फैक्टर है वो इतना बड़ा फैक्टर है कि 23 सितंबर को कुमारी शैलजा की नाराज़गी के कारण जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक नहीं, हरियाणा में अपनी दो दो सभाएं रद्द करनी पड़ी। सोचिए, राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष जो है वो अपनी दो दो सभाएं रद्द कर देता है क्योंकि कुमारी शैलजा की नाराजगी चल रही है। क्योंकि कुमारी शैलजा ने सितंबर के दूसरे हफ्ते से ही, पहले दूसरे हफ्ते से ही अपने आप को चुनाव प्रचार से दूर रखा है, कहीं नहीं दिख रही वो। उनकी बीमारी का बहाना बनाया जा रहा है कि वो बीमार थी। फिर बात यह है कि उनको लेकर कुछ फेक खबरें कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, जो राजपूत जी हैं, उन्होंने जो है कुछ फेक तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें हुड्डा जी के साथ उनकी ट्वीट कर दी कि नाराज़गी ख़त्म हो गई हैं, है ना। लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये वो पुरानी तस्वीरें थी। दूसरी तरफ जो है ये माना जा रहा था कि जिस दिन खड़गे जी की सभा होगी उसमें कुमारी शैलजा मौजूद होगी और वो एक तरफ हुड्डा का हाथ पकड़ेंगे, एक तरफ कुमारी शैलजा का हाथ पकड़ेंगे और दिखा देंगे कि नाराज़गी ख़त्म हो गई और सब कुछ ठीक हो जाएगा और कांग्रेस की जो है गाड़ी जो रुक रुक के चल रही है, जिसमें जो है धक्के लग रहे हैं, वो एकदम रफ्तार से दौड़ पड़ेगी। लेकिन कुमारी शैलजा नहीं आई और अल्टीमेटली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो है वो सभाएं, दो दो सभाएं रद्द करनी पड़ती हैं। अब कुमारी शैलजा की नाराज़गी जो है, मैं कह रहा हूँ हुड्डा जो है वो कुमारी शैलजा से कहीं बड़े उनका राजनीतिक कद है। लेकिन कुमारी शैलजा जो है वो दलित नेता हैं और महिला हैं और 21% जो हैं, हरियाणा की बात करें तो 21% दलित वोटर है और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जाट के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई है तो वहाँ पर दलित वोटर है। तो 21% दलित वोटर के दम पर अगर दलित वोटर नाराज़ होता है तो फिर कांग्रेस को ये महंगा पड़ सकता है। और बीजेपी ने जिनको मुख्यमंत्री बना रखा है, नायब सिंह सैनी, वो भी दलित हैं। तो अगर दलितों का पूरा वोट एक तरह से शिफ्ट हो जाता है बीजेपी के लिए तो बीजेपी की लॉटरी लग जाएगी। अब लोकसभा चुनाव में 68% जो दलित वोट है हरियाणा का वो कांग्रेस के पास गया था और इसलिए कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीट जीत ली थी। लेकिन अब जो है अगर दलित फैक्टर और महिला फैक्टर अगर नाराजगी के कारण जो है ये कांग्रेस से छिटकता है तो बीजेपी को एक बड़ा जो है जीत मिल सकती है दलित वोटर की बदौलत। हालांकि जाट वोट बीजेपी के पास नहीं जाएगा तो तय दिख रहा है हुड्डा के कारण, लेकिन और जो जातियों का फैक्टर है वो बीजेपी के पास अगर आ गया तो बीजेपी की, जैसा मैं कह रहा हूं, लॉटरी खुल जाएगी। 21% दलित वोटर हैं। हरियाणा की कुल 90 विधानसभा जो सीटें हैं उनमें से 35 सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोट जो है, दलित फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये एक चीज़ है जिसको लेकर बीजेपी थोड़ी आशान्वित हो रही है और राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं ये फैक्टर बीजेपी के लिए काम कर सकता है, बीजेपी को लड़ाई में ले आया। अब जो दूसरा कारण है वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चुनाव प्रचार है इसमें वो बहुत हद तक जो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार होता है। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव था ना, बड़े गौर से जो मैं कह रहा हूं उस बात को सुनिएगा, 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें अगर आप बीजेपी का जो कैंपेन था और अगर कांग्रेस का कैंपेन देख लेंगे तो फिर आपको दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। इसको सभी लोगों ने स्वीकार किया कि कांग्रेस का कैंपेन कहीं ज्यादा मारक था, कहीं ज्यादा प्रभावी था, जबकि बीजेपी का जो सोशल मीडिया कैंपेन था वो बिल्कुल बिखरा हुआ था, उसमें मारक क्षमता नहीं थी, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। चुनाव के बाद सब लोगों ने आमतौर पर कहा कि बीजेपी कांग्रेस का जो सोशल मीडिया हैंडल है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसीलिए जो है सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को हेड कर रही थी, उनका एक वीडियो आया था कि 99 सीटें जीती थी, सत्ता से बहुत दूर थी कांग्रेस, फिर भी जो है वो हाथ ऐसे ऐसे हिलाकर जो है अपनी टीम के साथ जा रही थी, तालियां बज रही थी उनके लिए, क्योंकि सोशल मीडिया ने एक बड़ा इंपैक्ट जो करा था। राहुल गांधी की पूरी छवि कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल ने गढ़ी थी, जिसके इन सब के कारण जो है कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी जो 400 सीटों का दावा कर रही थी वो 300 सीट भी नहीं ले पाई, यहां तक कि 272 जो बहुमत का आंकड़ा वहां तक भी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि बीजेपी का जो पूरा का पूरा कैंपेन था वो टाइम टाइम फिस जैसा था। और ये भी आप समझिए कि कांग्रेस एक तरफ घर घर जा रही थी, प्रचार कर रही थी, खटाखट लोगों के अकाउंट में पैसे देने की बात कर रही थी, वो सब चीज़ें जो है कांग्रेस की वो जो है वोटर के मन पर असर डाल रही थी, लेकिन बीजेपी ऐसा कोई भी चीज़ नहीं कर पाई जिससे वोटर को लुभा पाती। ये भी एक फैक्टर माना जा रहा है इस चुनाव 2024 के चुनाव में। लेकिन अब ये जो है ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने
इस चीज से थोड़ा सबक ले लिया। जो कारण 24 के चुनाव में सोशल मीडिया के फैक्टर वाला जो था, वो उससे शायद बीजेपी ने सबक ले लिया है, और बीजेपी उससे सबक लेके इस वक्त जो बीजेपी का कैंपेन चल रहा है, खास करके सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चल रहा है, वो वास्तव में बहुत प्रभावी है, मारक है कांग्रेस की क्षमता में। अब मैं आपको दोनों पार्टियों का थोड़ा थोड़ा कैंपेन दिखाता हूं, और मैं इसमें कहूंगा कि अब बीजेपी का जो कैंपेन है ना, वो कांग्रेस पे कहीं ज्यादा भारी पड़ रहा है। पहले आपको कांग्रेस का कैंपेन दिखाता हूं कि कांग्रेस किस तरह से कैंपेन कर रही है। सोशल मीडिया में, विज्ञापनों में और बाकी सब जो जिंगल्स बनते हैं, गीत बनते हैं, उनमें जो है कांग्रेस का कैंपेन है। कांग्रेस जो है वो लगातार जो पुरानी चीजें हैं, जिसमें वो कह रही है, महंगाई की बात कर रही है, जो लोकसभा चुनाव में भी बार बार वो करती है, महंगाई की बात कर रही है, बाकी सब नौकरियां नहीं है, किसान आंदोलन, ये सारे मुद्दे उठा रही है। और उसके कैंपेन में भाजपा जा रे जा, और उसमें जो है उसके कैंपेन में कांग्रेस के हाथ दिखाते हुए लोग आते हैं। इस तरह का उसका कैंपेन है। पहले जरा नजर डाल लीजिए कांग्रेस का जो पूरा एक गीत है, भाजपा जा रे जा पे, उस पर जरा नजर डालिए। उसके बाद मैं आपको बीजेपी के वो गाने बताऊंगा जो लोगों को हिट कर रहे हैं, लोगों के दिलों को छू रहे हैं, बहुत और बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। पहले आप कांग्रेस का ये गाना देखिए। पेपर लीक और कच्ची भर्ती युवा बेरोजगार, पेपर लीक और कच्ची भर्ती युवा बेरोजगार, अरे हक मांगो तो मिलती है बस लाठियों की मार। भाजपा जा रे जा, भाजपा जा रे जा। एमएसपी को ना बोला और अन्नदाता पे वार, एमएसपी को ना बोला और अन्नदाता पे वार। दाल रोटी भी मुश्किल हो गई महंगाई की मार। भाजपा जा रे जा, भाजपा जा रे जा। हाँ, बदमाशों का बड़ा ठिकाना ठप हुआ व्यापार, रे बदमाशों का बड़ा ठिकाना ठप हुआ व्यापार। हाँ, हरियाणा का कर डाला है मिलकर बंटा धार। भाजपा जा रे जा, भाजपा जा रे जा। घोटालों की झड़ी लगाई पोर्टल का जंजाल, घोटालों की झड़ी लगाई पोर्टल का जंजाल। रे मिलके लूटा हरियाणा को नया मनोहर लाल। भाजपा जा रे जा, भाजपा जा रे जा। तो ये कांग्रेस का गीत था जिसमें भाजपा जा रे जा इसके बोल थे, और ये पूरा कांग्रेस का कैंपेन का एक प्रमुख गीत था। अब इसकी तुलना में बीजेपी के कैंपेन का गीत सुनिए। कांग्रेस इसलिए फिर आई नहीं, ये जो गाना है, इस गाने को आप देखिएगा, एकदम हाई क्वालिटी का। ना सिर्फ गाना बहुत बेहतरीन है, इसमें जो कलाकार हैं, कलाकारों से जो एक्शन करवाए गए हैं, जो गीत है वो बहुत ही जोरदार है, और लोगों के बीच बहुत अपील कर रहा है। लोग इस गाने को गुनगुनाने लगे हैं हरियाणा में, और ये बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ। इस गाने को सुनिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के कैंपेन की तुलना में बीजेपी का जो सोशल मीडिया कैंपेन है वो कहीं ज्यादा भारी पड़ रहा है। जरा इसको देखिए। झूठी खाई कसमें कभी निभाई नहीं, वो झूठी खाई कसमें कभी निभाई नहीं। कांग्रेस इसलिए फिर आई नहीं, कांग्रेस इसलिए फिर आई नहीं। बापू बेटे की करतूतें हैं भुलाई नहीं, इनकी सत्ता में भी जनता मुस्कुराई नहीं। कांग्रेस इसलिए फिर आई नहीं। कांग्रेस ने दिया किसानों को झांसा, हड़पी जमीन भेग शकुनी का पासा। ढूंढ रही हुड्डा जी को सीबीआई ईडी, उनके भी आका पप्पू जीजा और दीदी। ऐसे नेता झूठे वादों में फंसाते हैं, फिर 5 साल देते हैं दिखाई नहीं। कांग्रेस इसलिए फिर आई नहीं। जरा देखो हिमाचल का हाल रे, इन्हें फिर भी शर्म थोड़ी आई नहीं। खर्ची पर्ची बिना नौकरी लगाई नहीं, बुढ़ा शल जाके देखी क्या लड़ाई नहीं। इन्हें आज का विकास दे दिखाई नहीं, की गवाई खूब इज्जत कमाई नहीं। दर्द दलितों का इन्हें दे सुनाई नहीं, सिवा बीजेपी के ऑप्शन भाई नहीं।
और आगे आवेगी भी नहीं। तो कांग्रेस इसलिए फिर आई नहीं। ये जो गीत है ये मैंने आपको दिखाया। अब इसके बाद एक और बीजेपी का गीत आया और वो था कि वादे पे तेरे मारा गया, हिमाचल सीधा साधा। ये जो दूसरा गाना ये भी बड़ा प्रभावी है। ये हिंदी फिल्म का जो है राजेश खन्ना पे फिल्माया गया एक बड़ा लोकप्रिय गाना है। वादे पे तेरे मारा गया, बंदा मैं सीधा साधा, वादा तेरा वादा। ये जो पूरा गाना है इसी गाने की जो है पैरोडी करते हुए वादे पे तेरे मारा गया, हिमाचल सीधा साधा। ये जो इस गीत में जो है बीजेपी बार बार हिट कर रही है कि देखो हिमाचल प्रदेश से जो वादा किया था और हिमाचल प्रदेश की हालत देख लो, हिमाचल तो सीधा साधा है। कांग्रेस के लिए वोट कर दिया और रोजगार की बात थी, पैसे की बात थी, लेकिन आज वहाँ पेंशन नहीं मिल रही, नौकरी लोगों की क्या मिलेगी, उनको नौकरी का वेतन नहीं मिल रहा। तो ये जो गाना है इसमें जो इसके बोल सुनिएगा और ये पूरा गीत सुनिएगा। ये भी बहुत शानदार तरीके से फिल्माया गया गाना है। इसमें जो भी आर्टिस्ट है इसमें जिसने गाया है बहुत प्रभावी गीत बना है। ये भी इसको भी जरा देखिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं बीजेपी और कांग्रेस का कैंपेन की अगर बात करेंगे तो बीजेपी जो है वो बाजी मारती दिख रही है। ये गीत सुनिए। किसानों की जमीनें लुट गई हुड्डा के शिकंजे से, इसी से दूर रहती है भली जनता ये पंजे से। सेवा व्यापार नहीं है, जनाधार नहीं, हमें एतबार नहीं, क्योंकि जनता से तुमको प्यार नहीं। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादों पे तेरे मारा गया, हिमाचल सीधा साधा। तो ये तो गीतों की बात हुई और इसमें साफ तौर पर आपको समझ आ रहा होगा, अगर आप गीतों के और संगीत के थोड़े से भी प्रेमी हैं तो आपको पता चलेगा कितना भारी अंतर है कांग्रेस के चुनावी गानों में और बीजेपी के चुनावी गानों में। अब मैं आपको एक विज्ञापन दिखाता हूँ। ये बीजेपी का विज्ञापन है और इसमें उन्होंने फिल्मों में और जो है टेलीविजन सीरियल्स में काम करने वाले एक आर्टिस्ट को उन्होंने जो है हुड्डा की तरह दिखाया और हुड्डा के रूप में दिखाया जब हुड्डा की सरकार थी। और इस आर्टिस्ट की जो पूरी की पूरी जो उसको पूरा गेटअप दिया है वो बिल्कुल हूबहू हुड्डा जी जैसे लगता है और वो जो बोलता है उसकी भाषा भी बिल्कुल हुड्डा जी जैसी नकल की है। शानदार एक्टिंग की और पूरा विज्ञापन जो है बड़ा शानदार विज्ञापन बनाया है। इस विज्ञापन के अंदर जो है वो दिखाते हैं कि हुड्डा किस तरह से राज करते थे। नायक फिल्म में जैसा होता है ना, नायक फिल्म में जिस तरह से अनिल कपूर को दिखाया गया है और एक खलनायक को दिखाया गया, उसी तरह से नायक फिल्म की तर्ज पर जो है ये पूरा विज्ञापन बना और इसमें हुड्डा के जो सो कॉल्ड काले कारनामे हैं उनको उजागर करने की कोशिश की है। लेकिन ये विज्ञापन भी आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन विज्ञापन ये बना। इसको जरा देखिए, आनंद लीजिए इसका। पहले वो जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, दूसरे वो जो भ्रष्टाचार करने वालों को रोकते हैं, और तीसरे वो जो भ्रष्टाचार को दुनिया के सामने लाते हैं। इन सब की फाइल मुझे अपने हाथ में चाहिए विदिन एन आवर। इन सबको सम्मानित करेंगे क्या सर? सबको ट्रांसफर करेंगे। भानु प्रसाद, ये तो पर्ची खर्ची है सर। इसने तो हमारे लोगों से तक घूस लिया। ये पैसा तेरे बाप का नहीं है। गली गली घूम कर दिन रात मेहनत मजदूरी करके कमाने वाले गरीबों की कमाई है। अकेले निकल जाएगा। दुकान के मालिक को कमीशन नहीं मुनाफा भेजते हैं। गुंडों ने मोहल्ले में दहशत फैला दी है सर। ना ही कोई उन्हें रोकता है और ना ही कोई उनकी शिकायत दर्ज करता है सर। झक मराने के लिए नेता बने हो। उन सभी गुंडों को अरेस्ट करो। कल तक छुड़वा देना। पार्टी मीटिंग में आना है उन्हें। इन लोगों ने जीना मुश्किल कर रखा है साहब। पूरी बस्ती जला दी है साहब। अभी हम आ रहे हैं। वो बस्ती तूने? हाँ। अरेस्ट करो इनको। बाहर तो निकलवा ही लेंगे ना आप? 2-4 दिन की बात है।
हमारा हाथ हमेशा अपने लोगों के साथ है। तो अगर आप क्वालिटी के हिसाब से देखेंगे और कंटेंट में जो प्रहार करने की शक्ति होती है, यानी एक बात जो कहने में जो प्रभाव पड़ता है, अगर उस दृष्टि से देखेंगे तो बीजेपी का कैंपेन जो है कांग्रेस के कैंपेन पर कहीं ज़्यादा भारी पड़ रहा है। मुझे नहीं पता ये कैंपेन जो है, ये गीत कौन बना रहा है, ये विज्ञापन कौन बना रहा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन जो भी एजेंसी बना रही है उसने बहुत बेहतरीन काम किया है। और अगर बीजेपी इस चुनाव में एक बार फिर आती दिख रही है तो कुमारी शैलजा के अलावा दूसरा फैक्टर जो मैं मानता हूं वो ये है। और इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी ने लगता है अपनी गलतियों से सीखा है, 24 के चुनाव की गलतियों से, क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का आईटी सेल हो, बीजेपी का जो कैंपेन हो, वो बहुत ही निराशाजनक था। कांग्रेस कहीं ज़्यादा भारी पड़ी, कांग्रेस का कैंपेन कहीं ज़्यादा शार्प था, कहीं ज़्यादा प्रभावी था, और उसने बीजेपी के कैंपेन को बिल्कुल आउटशाइन कर दिया था। और वो एक बड़ा फैक्टर बना था कांग्रेस के 99 सीटें जीतने में और बीजेपी को 242 पर आने पर रोकने में। अब देखना यह है कि बीजेपी का ये शानदार कैंपेन और शैलजा की नाराज़गी, ये फैक्टर जो हैं कांग्रेस को 90 में 45-46 सीटें जो है बहुमत का आंकड़ा है, उसको आने में किस हद तक रोक पाते हैं, ये देखना अब दिलचस्प होगा। लेकिन फिर कह रहा हूं कि ये लड़ाई जो है दिलचस्प हो गई है। चुनाव नतीजे जो हैं 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को चुनाव नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजे क्या होंगे उसका इंतजार करना पड़ेगा। मोटे तौर पर अभी भी मैंने जैसा शुरू में कहा था, अभी भी कि कांग्रेस कहीं ज़्यादा भारी दिख रही है, लेकिन लड़ाई अब दिलचस्प हो गई है। अगले आने वाले दिनों में क्या होगा कहना मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल भी एक बड़ा फैक्टर बनेंगे जब वो हरियाणा में चुनाव प्रचार करने उतरेंगे, वो भी हो सकता है कांग्रेस को डैमेज कर दें। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिलाकर हरियाणा का चुनाव दिलचस्प हो गया है। इसीलिए 5 तारीख के पर और उसके बाद 8 तारीख पर जो है वो नज़र बना कर रखिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।